प्रधानमंत्री जिन्होंने ये कहा था, कम से कम एक दाद तो उनको मैं देता हूं कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। लेकिन ये दुखद पहलू है, 85 पैसे बीच में गायब हो जाना, कहां चले जाते हैं, ये चिंता का विषय जरूर उस समय रहा होगा, लेकिन वो इसको ठीक करने के लिए फेल हुए। हमने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में उस समय ये घोषणा की थी कि हम एक पारदर्शी शासन, एक स्वच्छ प्रशासन, इसके माध्यम से एक अच्छी सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। और उस पर 2014 सरकार में आने के बाद लगातार हमने काम किया, एक गुड प्रशासन की बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैंने 2015 ऑनवर्ड्स लगातार हरियाणा में सब कामों को, जो लोगों की मांग थी उसके हिसाब से सबके विकास के काम कराए। विधायक किसी का भी रहा हो, कि जाति विशेष के लोग जिनका एक राजनीतिक प्रभाव पहले बना हुआ था और वो पिछले 8 साल में तो आगे आए नहीं हैं, और अगर इसी भाव को लेकर वो चलते रहेंगे तो गारंटी है अगले चुनाव में भी कम से कम वो आने वाले नहीं हैं। कि जातियों से काम नहीं चलेगा, अब विकास से चलेगा। अब समाज में यानी ईज ऑफ लिविंग के नाते प्रशासन के, शासन के जो काम आएंगे, लोग खुश रहने चाहिए। अगर लोग खुश हैं तो फिर राजनीति तो इसी बात की है कि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा पर खरे उतरना, उसमें जातिगत का कोई स्थान नहीं है। उस धारणा को बिल्कुल हमने बदल दिया है कि केवल पढ़ने लिखने से ही नवाब बनेगा और खेलने कूदने से नवाब नहीं बनेगा। 6 करोड़ रुपया हम गोल्ड मेडलिस्ट को लेकर देते हैं। दुनिया के किसी और देश का भी हमारे 6 करोड़ रुपया राशि के बराबर इनाम नहीं है। फिर 4 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। 4th आने वाले को भी हमने 50 लाख रुपए घोषणा की। गोल्ड मेडल लाएंगे तो क्लास 1 की नौकरी मिलेगी, फिर कोई दूसरा मेडल लाएंगे कहीं क्लास 1, क्लास 2, फिर क्लास 3। ग्रुप डी के लिए जितने खिलाड़ी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनके पास एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है, तो 10% नौकरियां उनके लिए रिजर्व कर दी। तो पढ़ाई भी, खेल भी, दोनों बनेंगे नवाब। आजकल एक नेता हैं हमारे, उन्होंने एक पॉलिसी लागू की है। उन्होंने पॉलिसी लागू की है सिट डाउन पॉलिसी। हम विश्वास करते हैं स्टैंड अप पॉलिसी में। स्टैंड अप पॉलिसी कि गरीब आदमी है, उसकी मेहनत करके कमाना शुरू करे, काम करे, स्किलिंग करे, खड़ा हो अपनी मजबूती से। और वो नेता ऐसे हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ये मुफ्त दे दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा, तू बैठे रहो। हमारा सरकार चलाने का उद्देश्य सत्ता सुख नहीं है, जनता की सेवा, ये सेवा करना है। सरकार में जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं। हमने एक नई योजना चलाई है कि जनता में भी जो लोग इस प्रकार के सेवा समर्पण भाव से हमारे साथ जुड़ना चाहें, उनको भी हमने इनवाइट किया है, ताकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें भी हम लोगों को साथ जोड़ें सरकार के साथ। केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना, जनता को साथ लगना है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे और भी दूं। इस नाते से, इस भाव से हम काम कर रहे हैं।